दोस्त हमें राय देते हैं कि आप बियर की 4 बोतल पी लो तो आपका पथरी का दर्द खत्म हो जाएगा। जो कि किडनी स्टोन्स को गला दे या खुद ब खुद निकाल दे। बिल्कुल भी आप नीम हकीम पुड़िया दवाओं से बचें। हमारे हॉस्पिटल में स्पेशली लेजर और दूरबीन से सर्जरी होती है, इसमें कोई भी कट चीरा नहीं लगता। हम लोग ऐसे पेशेंट्स का फ्री में ऑपरेशन करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका A to Z न्यूज अपडेट में। मैं आपके साथ राकेश कुमार सुखवारिया। देखिए, पथरी का दर्द जिसको होता है उसी को पता होता है कि दर्द क्या है, और आज हर तीसरे व्यक्ति को पथरी का दर्द है। आज पथरी के दर्द को लेकर तमाम जानकारी लेने के लिए हम पहुंचे हैं पार्क हॉस्पिटल में, और पार्क हॉस्पिटल में डॉक्टर अंकित सिंह जी हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि आप देखें कि जब पथरी का दर्द होता है तो हम सबसे पहले वेद हकीम के पास जाते हैं और कुछ दोस्तों से सलाह लेते हैं। दोस्त हमें राय देते हैं कि आप बियर की 4 बोतल पी लो तो आपका पथरी का दर्द खत्म हो जाएगा। क्या बियर पीने से पथरी का दर्द हमेशा के लिए खत्म होगा या नहीं, ये तमाम जानकारी आज हमको देने वाले हैं। आइए चलते हैं डॉक्टर अंकित सिंह के पास। तो हमारे साथ हैं पार्क हॉस्पिटल के वरिष्ठ डॉक्टर अंकित सिंह जी, और आज हम डॉक्टर अंकित से हम जानेंगे मूत्र से रोगों से कैसे बचाव करें, क्योंकि आज आप देखें कि हर 10वें व्यक्ति को पथरी का रोग है, और पथरी का जिसको दर्द होता है वो जान सकता है कि दर्द क्या होता है, और फिर वो अपने दोस्तों से राय लेता है। फिर वो उन दोस्त उनको राय देते हैं कि हम बियर पी लो या फिर कहीं से दवाई ले आओ, पुड़िया खा लो। तो क्या बियर पीने से पथरी का दर्द खत्म होगा? तमाम बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। डॉक्टर अंकित सिंह जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद राकेश जी। मैं डॉक्टर अंकित सिंह, मैं पार्क हॉस्पिटल फरीदाबाद में पिछले 1 साल से मैं सेवा दे रहा हूँ मूत्र रोग विभाग में। और हमारे पास जो ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, 50% लोग गुर्दे में पथरी की शिकायत लेके आते हैं। ये एरिया हरियाणा का जो मेवात और नूह का एरिया है, देश में सबसे ज़्यादा किडनी स्टोन्स इसी एरिया में होते हैं। और जो भी पेशेंट जिनके पास आयुष्मान कार्ड की सुविधा है वो हमारे पास पार्क हॉस्पिटल फरीदाबाद में आ सकते हैं, और हम लोग फ्री में ऐसे पेशेंट्स का ऑपरेशन करते हैं। लास्ट 1 साल में हम लोगों ने करीब 400 पेशेंट्स के ऑपरेशन किए हैं किडनी स्टोन्स के संबंधित, और सारे पेशेंट ठीक होके गए हैं, बिल्कुल ठीक होके। यानी कि मूत्र रोग क्यों होता है और उससे कौन कौन सी हम बीमारी होती हैं और कैसे हम बचाव करें, इन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। दूसरा मेरा सवाल ये है कि जब किसी को पथरी का दर्द होता है और उसे पता चल जाता है कि हाँ मेरे को पथरी है, तो ये एक भ्रम है या वास्तव में ही चीज़ है कि बियर पीने से पथरी सही हो जाती है, निकल जाती है? इस पर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे सर। ये जो किडनी स्टोन्स की समस्या है भारत देश में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये यहाँ हॉट ह्यूमिड कंडीशन है, गर्म मौसम है। और किडनी स्टोन्स बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कि बचपन से ही होता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है कि उनको ये किडनी स्टोन्स क्यों हुआ है। जैसे किडनी स्टोन्स की समस्या ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा होती है जो ओबीज हैं, जो बहुत मोटे लोग हैं, ठीक है, डायबिटिक्स हैं, ठीक है। ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कुछ ऑक्सिलेट मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम है, ये कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। ऐसे पेशेंट्स में बहुत होती हैं। और जो किडनी स्टोन्स 2-3 तरह के होते हैं। सबसे पहले एक होता है स्टोन जो किडनी में होता है, एक होता है जो यूरेटर, जो पेशाब की नली में होता है, और तीसरा स्टोन है जो ब्लैडर में होता है, पेशाब की थैली में। 3 अलग अलग जगह पे ये स्टोन्स होते हैं। जो किडनी स्टोन्स हैं, अगर ये पेशाब की नली में फंस जाते हैं तभी ये दर्द करते हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन जो पेशेंट्स को होता है। अगर कोई स्टोन यूरेटर में फंस गया, पेशाब की नली में फंस गया, क्योंकि पेशाब की नली का डायमीटर 4 से 5 mm होता है, और वहाँ अगर कोई स्टोन फंस गया तो बहुत ज़्यादा पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है। पीठ के पीछे लेफ्ट या राइट साइड में फ्लैंक पेन बोलते हैं। साथ में पेशाब में जलन होता है, पेशाब में बार बार आ सकता है, पेशाब में खून आ सकता है। और ये दर्द जब होता है तो पेशेंट को नॉजिया, वॉमिटिंग, उल्टी जैसा आना, ठीक है, चक्कर आना, स्वेटिंग होना, और बहुत ही कॉलिकी, मरोड़ की तरह बहुत सीवियर पेन होता है। तो जब भी पेशेंट्स को ऐसी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले उनको एक मूत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। उनको किसी भी नीम हकीम, झोला छाप डॉक्टरों से बचना चाहिए, क्योंकि किडनी आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन्स में एक है। और लोग यही गलती कर बैठते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग भी वो मूत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह नहीं लेते, अपने आसपास के डॉक्टर्स या जो लोकल डॉक्टर्स हैं उनसे कांटेक्ट करते हैं, कंसल्ट करते हैं, और
बेस्ड ऑन अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट वो दवा ले लेते हैं। आजकल आपने 2 अच्छे सवाल पूछे कि क्या नीम हकीम की जो पुड़िया होती है उससे ये स्टोन्स खत्म हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जिससे कि ये स्टोन्स खुद ब खुद गल जाएं या मेल्ट हो जाएं या बनना बंद हो जाए। ऐसी कोई दवा नहीं बनी है, ठीक है। तो ये सारी एक भ्रांति है, एक मिथ है, और पेशेंट्स को इनसे बचना चाहिए। अल्टीमेटली क्या होता है कि ये पेशेंट अपनी सर्जरी टालते रहते हैं कि नहीं, मैं सर्जरी नहीं करवाऊंगा और मैं ऑपरेशंस नहीं, किडनी स्टोन्स नहीं निकलवाते हैं ये, और उस वजह से 1 या 2 साल में वो जब हमारे पास आते हैं तो उनकी वो किडनी बिल्कुल खराब हो चुकी होती है, और उसके बाद किडनी निकालने के अलावा कुछ भी ऑप्शन बचता नहीं है। तो बिल्कुल भी आप नीम हकीम पुड़िया दवाओं से बचें। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि किडनी स्टोन्स को गला दे या खुद ब खुद निकाल दे। अंकित जी, मेरा सवाल ये भी है, क्या कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आया है जिसमें कि वो पहले हकीम के पास गया हो, बियर की बोतल पिए हो, उसके बाद फिर लास्ट में आपके पास है और फिर उसकी जो स्थिति है वो क्रिटिकल हो चुकी हो? ऐसा कोई केस आपके साथ? बिल्कुल राकेश जी, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। ऑलमोस्ट 10 से 15% पेशेंट्स ऐसे होते हैं, और ये बहुत पढ़े लिखे लोगों की भी प्रॉब्लम है, क्योंकि किसी ने कह दिया समाज में, घर में, दोस्तों ने, फैमिली वालों ने कि चलो मेरे पास ऐसे बाबा हैं, तांत्रिक हैं, नीम हकीम हैं, जो कि आपका बिना कुछ किए ऐसी दवाओं से निकल जाता है। और जो यंग जनरेशन के पेशेंट्स हैं वो बोलते हैं, साहब मेरे दोस्तों ने बोला बियर पियो और मेरे स्टोन्स जो हैं खुद ब खुद एक्सपेल हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी नहीं। बियर एक डायूरेटिक का काम करता है, मतलब आपकी जो पेशाब है वो ज़्यादा बनाता है, यूरिन ज़्यादा बनाता है, और उस वॉल्यूम लोड से लोगों को लगता है कि ऐसा स्टोन बाहर निकल जाएगा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। वो एक एम्प्टी कैलोरी है। ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो इतना बियर और उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ होता है, उनका वज़न बढ़ जाता है, उनको और सारी हाइपरलिपिडीमिया, हाइपर कोलेस्टेरोलिया हो जाता है, क्योंकि वो एम्प्टी कैलोरी है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और जो स्टोन्स हैं उसके 2 तरीके हैं निकालने के। जो सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि अगर पेशाब की नली में आपकी पथरी है, यूरेटर में, और अगर वो 3-4 mm की है, उसको कंक्रीशन बोलते हैं, बालू के दाने की पथरी है, बालू के दाने के साइज की, वो दवाओं से निकल सकती है। उसके निकलने के चांस 40 to 50% हैं। ऐसे पेशेंट्स को हम लोग ऑपरेट नहीं करते, उनको हम लोग अपनी जो मेडिसिन हैं वो देते हैं, और उससे वो अगर वो खाते हैं तो 2 हफ्ते या 4 हफ्ते में उनके स्टोन्स के निकलने की प्रोबेबिलिटी फिर भी 40 to 50% ही है, 100% नहीं। लेकिन जो स्टोन्स इससे साइज से बड़े हैं, या किडनी में हैं, या यूरेटर में हैं, पेशाब की थैली में हैं, ये स्टोन्स बिल्कुल ही दवाओं से नहीं निकलेंगे। और ऐसे पेशेंट्स के लिए जो सर्जरी बनी है वो मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी है, इंडो यूरोलॉजी सर्जरी। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हर जगह आजकल जो सर्जरी होती है, हमारे हॉस्पिटल में स्पेशली लेज़र और दूरबीन से सर्जरी होती है। इसमें कोई भी कट चीरा नहीं लगता। हम आपके पेशाब के रास्ते के थ्रू एक पतली सी दूरबीन लेके जाते हैं, जो जैसे वो पेन की निब होती है उतनी पतली 3 mm 4 mm की डायमीटर की एक पेशाब की दूरबीन होती है, जो पेशाब की नली में लेके जाते हैं किडनी तक। फिर एक लेज़र उसमें से पास करते हैं, और लेज़र से हम उस पूरे स्टोन को चूरा बना देते हैं, डस्ट बना देते हैं, और वो खुद ब खुद निकल जाती है। और इसमें रिकवरी टाइम इतना अच्छा है कि पेशेंट 24 to 48 आवर्स में घर चला जाता है, और हॉस्पिटल के डिस्चार्ज होने के बाद नेक्स्ट डे आप अपना ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं, नेक्स्ट डे ही कर सकते हैं। तो इसमें कोई कट चीरा नहीं है, कोई चीर फाड़ की जगह नहीं है। ये लेटेस्ट सर्जरीज होती हैं। पार्क हॉस्पिटल फरीदाबाद में हम लोग जो सर्जरी करते हैं वो सारी लेटेस्ट सर्जरी करते हैं। RIRS करते हैं, URSL करते हैं, PCNL करते हैं, HOLEP करते हैं। ये सारी सर्जरी जो है दूरबीन और लेज़र से होती है। अंकित, इनके लक्षण क्या है, मतलब कैसे बनती है ये? क्या खाने पीने की जो उनका खाना पीना है, मतलब वो सही नहीं है, या फिर कैसे? देखो, कुछ पेशेंट्स होते हैं जो प्री डिस्पोज्ड होते हैं, वो कुछ भी कर लें उनको ये स्टोन्स बनेंगे। और जो पेशेंट्स, कुछ पेशेंट्स का खान पान अगर बहुत मोटे हैं, ओबीज हैं, कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करते, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, डायबिटिक हैं, ठीक है, और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे गठिया की बीमारी है उनको, ठीक है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी स्टोन बनने के चांसेस बहुत हैं। और ऐसे फूड जो ऑक्जेलेट रिच फूड्स हैं, जैसे अगर आप खाते हैं नट्स, काजू, बादाम, आलमंड्स, ठीक है,
पालक, ठीक है, टमाटर, रेड मीट खाते हैं आप बहुत ज़्यादा नमक का सेवन करते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्टोन्स बनाती हैं, ठीक है। तो ये इसमें ऑक्जेलेट्स बहुत होता है, तो ये आपके स्टोन्स बनाएंगे। और अगर आप पानी नहीं पीते हैं, एटलीस्ट हमें 3 लीटर पानी पीना है, 6 से 8 ग्लास पानी हर दिन हमें पीना चाहिए। अगर आप नेचुरली आप एसी में रहते हैं, आपको प्यास नहीं लगती है, तो आपका जो वाटर इनटेक है वो बहुत कम होता है। तो जब वाटर इनटेक, क्योंकि थर्स्ट सेंटर आपका डिप्रेस्ड होता है, तो वाटर इनटेक कम है, पानी आप कम पीते हैं, वो भी एक कारण है कि आपको बहुत ज़्यादा स्टोन्स बनते हैं। प्लस जो आजकल आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जो पिज़्ज़ा, बर्गर, जिसमें कि हाई सॉल्ट कंटेंट होता है, वो भी एक कारण है कि आप स्टोन्स बनते हैं, ठीक है। लाइफस्टाइल डिजीज़ हो गया ये अब किडनी स्टोन। तो इसके लिए जो सावधानी बरतनी है वो आपको बरतनी चाहिए। और अगर ऐसा कुछ भी आपको ऐसे लक्षण दिखते हैं तो एक बार अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना चाहिए और एक विशेषज्ञ, मूत्र रोग विशेषज्ञ से ज़रूर मिलना चाहिए। तो राकेश जी, ऐसा है कि आप जो पहले कह रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पहले का जो हमारा खान पान का ढंग था, क्योंकि हम लोग प्रोसेस्ड फूड नहीं खाते थे, बाहर का खाना जो मैदे से बनी चीज़ें हैं, पाम ऑयल है, ऐसी प्रोसेस्ड फूड्स हम लोग पिज़्ज़ा, बर्गर अवॉइड करते थे, जंक फूड। तो क्योंकि ये सारी चीज़ों में सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, प्रिजर्वेटिव बहुत ज़्यादा होता है, और इस वजह से ये स्टोन फॉर्मिंग होती है, ये स्टोन्स बनाती हैं। रेड मीट का सेवन हम बहुत करने लगे हैं, ठीक है। हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पत्तीदार सब्जियां नहीं खाते, हम अपने आप को हाइड्रेटेड नहीं करते, हम पानी की जगह हम कोक पीते हैं। ये सारी चीज़ें डायूरेटिक हैं जो आपके शरीर से पेशाब को निकालती हैं, तो आप एक डिहाइड्रेटेड रहते हो। इस वजह से जो यंग पेशेंट हैं उनका वजन कंट्रोल नहीं होता, वो एक्सरसाइज नहीं करते प्रॉपर्ली, ठीक है, मोटापा है उनमें, लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं, जैसे उनका ब्लड प्रेशर रेज्ड है, डायबिटिक हैं, हाइपरलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो ऐसे पेशेंट्स, यूरिक एसिड रेज्ड है, तो ऐसे पेशेंट्स में हमेशा ये चांस रहता है कि उनमें किडनी स्टोन्स बनेंगे। अगला सवाल है कि देखा जाता है कि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं 50, 60, 70 साल के, बाथरूम का जो है कलर चेंज हो जाता है, ब्लड आता है, रुक रुक के बाथरूम आता है, तो ये किस स्थिति में आता है? राकेश जी, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही प्रासंगिक, बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है। जो 60 से 70 साल के लोग आते हैं, जो एल्डरली पेशेंट्स हैं, आप उनमें देखेंगे कि वो बताते हैं हमारे फैमिली मेम्बर्स ही कि मेरा यूरिन बहुत रुक रुक के आ रहा है, यूरिन में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिन में ब्लड आ रहा है, मुझे जोर लगा के यूरिन पास करना पड़ रहा है, रात में 1 या उससे ज़्यादा बार उठना पड़ रहा है, क्योंकि और उसकी वजह से वो सो नहीं पाते। ये सारे लक्षण जो हैं, जो मैंने अभी बताए हैं, ये सारे प्रोस्टेट, गदूद बढ़ जाने के लक्षण हैं। और आपको प्रोस्टेट के बारे में बता दूं, प्रोस्टेट ग्लैंड एक आलमंड शेप्ड, बादाम की तरह एक शेप का एक ग्लैंड होता है जो सिर्फ पुरुषों में होता है। इसका काम है सीमेन बनाना, ये महिलाओं में नहीं होता। 60 साल के बाद 60% लोगों में प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाता है, बढ़ जाता है, गदूद बढ़ जाता है। और जब ये गदूद बढ़ता है, प्रोस्टेट इनलार्ज होता है, तो उसके ये सारे लक्षण हैं, बार बार पेशाब आना, रात में उससे 1 या ज़्यादा बार उठना, पेशाब लीक होना, पूरा पेशाब ना आना, बार बार इन्फेक्शन होना, खून आना, तो ये सारे लक्षण हैं। और ये एक एजिंग का प्रोसेस है, जैसे हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, झुर्रियाँ आती हैं, कैटरेक्ट होता है, तो हर पुरुष का प्रोस्टेट बढ़ना 60 साल के बाद लाजमी है। तो अगर ऐसे कोई पेशेंट्स हैं तो उनको कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए और उनको इमीडिएटली एक मूत्र रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। पार्क हॉस्पिटल में ऐसी क्या विशेषताएं हैं कि पेशेंट यहाँ आए? क्या यहाँ पर फैसिलिटी है, कौन सी मशीनें हैं, कौन सी टेक्निक मतलब वो है मतलब यहाँ पर कि मरीज़ यहाँ पर आए और उसका इलाज अच्छा हो? हमारे पास जितनी भी सर्जरी होने के मतलब सारे इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, पैराफर्नेलियाज, वो सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। और हम सारी सर्जरी, ओपन सर्जरी तो हम करते ही नहीं, सारी सर्जरी हम लेज़र और दूरबीन से करते हैं। और पेशेंट नेक्स्ट डे हमारे पास से अपने घर जाते हैं। और पिछले 1 साल में हमने 400 से ज़्यादा ऑपरेशंस किए हैं और भगवान की कृपा से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, सारे पेशेंट्स ठीक होके गए। और हमारे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं, जो आयुष्मान के पेशेंट्स आते हैं, जिनके पास भी अगर आयुष्मान कार्ड है तो उसके लिए हम लोगों के पास एक विशेष सुविधा है और हम लोग ऐसे पेशेंट्स का फ्री में ऑपरेशन करते हैं। हाँ सर, मैं एक बार ना जो डिपार्टमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, मतलब वो एक बार मतलब हमारी टीम चल के देखना चाहेगी एक बार कि इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं, किस तरह से आप जो आप बता रहे हैं कि सारी टेक्निक है ये सब। ठीक है, अभी हम लोग अपने ओटी में चलेंगे और वहाँ मैं आपको
जो हमारे पास 60 वॉट की लेटेस्ट एलेंजर की हॉल्मियम मशीन है, ह्यूजमेट के फ्लेक्सिबल स्कोप्स हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स बहुत महंगे हैं। 60 वॉट लेज़र बहुत कम हॉस्पिटल में अवेलेबल है, इसकी कीमत लाखों में होती है। जो ह्यूजमेट स्कोप्स यूज़ करते हैं वो भी लाखों में उसकी कीमत है। लेकिन पार्क हॉस्पिटल मैनेजमेंट की तरफ से और ऐसी सुविधा दी गई है आयुष्मान के पेशेंट्स के लिए, वो भी फ्री में ऑपरेशन हो रहा है इन सारी महंगे इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा। ये एक वरदान है और हमें पार्क हॉस्पिटल मैनेजमेंट का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए कि ऐसे पेशेंट्स जिनके पास आयुष्मान की सुविधा, आयुष्मान कार्ड है, उनके लिए भी हम लोगों ने ये सारी सुविधा फ्री कर रखी है। तो हम पहुंच गए हैं यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट में, जहां पर आप देखें कि लेजर मशीन द्वारा जो उनका ऑपरेशन किया जाता है, बिना आपने देखा होगा चीड़-फाड़ करते हैं, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो हम डॉक्टर अंकित से जानते हैं कौन सी मशीन है, क्या टेक्निक के द्वारा ये सब करते हैं। जैसा आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास लेटेस्ट एलेंजर की मशीन है, 60 वॉट हॉल्मियम लेज़र, और इससे आप यूरोलॉजी की ऑलमोस्ट सारी सर्जरी कर सकते हैं। जो लेज़र और दूरबीन की मशीन है, इस मशीन की कीमत है 60 लाख रुपए, ठीक है, और ये बहुत ही कम हॉस्पिटल में इसकी सुविधा उपलब्ध है। और जैसा मैंने बताया कि पार्क हॉस्पिटल मैनेजमेंट का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए कि आयुष्मान के पेशेंट्स के लिए भी उन्होंने ये फ्री कर रखा है। अच्छा, ठीक है, तो हम लोग कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं करते। जो हमारे आयुष्मान के पेशेंट्स हैं उनका भी हम लेज़र और दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं, बिल्कुल फ्री ऑपरेशन, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये लिथोट्रिप्सी, ये स्टोन तोड़ने के लिए इसमें अलग अलग हैं, ये हॉलअप, ये प्रोस्टेट के लिए हम लोग करते हैं। तो ये एक लेटेस्ट मशीन है जो कि बहुत कम फरीदाबाद के हॉस्पिटल्स में उपलब्ध है। और इसके साथ आप ये देखेंगे, ये स्कोप्स हैं, ये जो दूरबीन है, एक दूरबीन की कीमत है 1.5 लाख रुपए, और ये अप्रॉक्सीमेटली हम 8 से 10 पेशेंट्स में ही कर पाते हैं। यही दूरबीन है जो पेशाब के रास्ते में हम लोग डालते हैं और इसके यहाँ से हम लोग लेज़र पास करते हैं, लेज़र फाइबर, और जो पथरी है उसको चूरा बना देते हैं, डस्ट बना देते हैं। 8 से 10 बार इसे यूज करने के बाद फिर मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती है। हाँ जी, ये सिर्फ ये डिस्पोजेबल है, रीयूजेबल है, लेकिन 8 से 10 केसेस के बाद ये फिर से हम लोगों को नई अपनी निकालनी पड़ती है। ये फ्लेक्सिबल स्कोप्स, हाँ, इसमें कैमरा है, ये टिप पे कैमरा है, ये टिप पे कैमरा है। ये जर्मन मेड है, ये जर्मन मेड ह्यूजमेट स्कोप्स हैं, ठीक है। और हम लोगों के पास है, बहुत सारी जो हॉस्पिटल्स हैं 99% उनके पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये है हॉल्मियम 60 वॉट लेज़र मशीन है ये, हाँ जी, जिससे कि आप प्रोस्टेट की सर्जरी भी कर सकते हैं, किडनी स्टोन की सर्जरी कर सकते हैं, यूरेट्रिक स्टोन की सर्जरी कर सकते हैं, ब्लैडर स्टोन की सर्जरी कर सकते हैं। लेज़र से जो भी सर्जरी पॉसिबल है वो सारी सर्जरी आप कर सकते हैं। तो देख सकते हैं लेजर सर्जरी की जो मशीन है, ये फरीदाबाद के कुछ ही अस्पतालों में आपको ये देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कि जो आयुष्मान के जो पेशेंट हैं उनके लिए भी यहाँ फ्री लेजर के द्वारा उनका इलाज किया जाता है। यही है जो हमारा वर्क हॉर्स है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी का, यही मशीन्स हैं। और इसी मशीन की वजह से एक डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करने के लिए लेटेस्ट मशीन्स चाहिए होते हैं। बिल्कुल। एज ए सर्जन मैं और आप कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं, लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं। तो पार्क हॉस्पिटल फरीदाबाद हम लोग वेल इक्विप्ड हैं और वेल ट्रेंड स्टाफ है हमारे पास, और हमारे पास एक बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न ओटी थिएटर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से हम लोग ये सर्जरी कर पा रहे हैं। और जैसा मैंने बताया, पिछले 1 साल में हम लोगों ने 400 सर्जरीज की हैं, ठीक है। सारे पेशेंट्स यहाँ से बेनिफिट होके गए हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुआ, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। देखिए ये ऑपरेशन थिएटर है जहाँ पर हमारे लिए अलाउड नहीं अंदर जाने के लिए, पर मैं कैमरामैन से मैं कहना चाहूँगा कि एक बार यहाँ से वो दिखाना चाहें तो मतलब दिखा सकते हैं पूरा।